बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक। आज मैं आपके लिए विंडो 10 की ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आया हूं। नाज़रीन, ये आपके लिए जो आईटी प्रोफेशनल हैं या जो नॉन प्रोफेशनल हैं, ये उनके लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। टेक्नोलॉजी को हम जितना भी यूज़ करें वो हमारे लिए एक बेहतरीन इजाफ़ा होगा। आज विंडो 10 की मैं बेसिक और आपको प्रोफेशनल लेवल पर आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। आपकी जो अगर आप इस पर काम कर रहे हैं तो आप वो उसमें समझने में आसानी होगी। विंडो 10 ये लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का। अगर आपने पहले किसी विंडोज़ पे काम किया हुआ है तो फिर आपको समझना आसान हो जाता है किसी भी विंडो को, लेकिन उस पर अबूर हासिल करना आपके लिए आसान नहीं होता। सबसे पहले हमने देखना है कि विंडो वर्जन कहाँ से चेक करते हैं। उसके दो तीन तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये फाइल एक्सप्लोरर है, तो जब ये खुलेगा आप यहाँ से ये दिस पीसी, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आप इसकी प्रॉपर्टी में जाके आप चेक कर सकेंगे कि ये विंडोज़ का कौन सा वर्जन है। ये विंडो 10 प्रो है, ठीक है। ये आगे आप जैसे देखिए ये प्रोसेसर है, इसका ये i7 है, ठीक है। ये इंस्टॉल मेमोरी कितनी है, 8 GB है। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ये कंप्यूटर नेम है कि ये है, ये डोमेन है, जो भी है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर का नाम और डोमेन, ठीक है। ये आप जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा कि भाई आपका यहाँ पे चेंज, ठीक है। तो जब आप क्लिक करेंगे आपके चेंज पे तो आपको यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे डोमेन भी वर्ड ग्रुप कर सकते हैं। ये दूसरी डोमेन है तो आपको यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर होगा, डोमेन एडमिन पासवर्ड या किसी भी यूज़र का जो है वो उस पर भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। इसके बाद अगर देखें यहाँ पे है ये चेंज प्रोडक्ट की है, इसके बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप इसे देख लें। ये एक तरीका ये था, आपने विंडो देखना, यहाँ पे ये चार आपको टैब्स मिलेंगे और ये ऊपर कंट्रोल पैनल है। यहाँ से आप कंट्रोल पैनल में भी जा सकते हैं। डिवाइस मैनेजर, यहाँ से आपकी जो ड्राइवर्स वगैरह हैं आप उनको देख सकते हैं कि कौन सा ड्राइव इंस्टॉल है, कौन सा नहीं है। उसके बाद आप देखें नेटवर्क अडाप्टर्स हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सब। यहाँ पे अगर किसी ड्राइवर का येलो मार्क होता है तो फिर वो आप समझते हैं कि वो इंस्टॉल नहीं है, तो आपने उसे इंस्टॉल करना होता है, फिर दोबारा उसको ट्रबल शूट करना होता है या उसका प्रॉपर ड्राइवर आपने डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद ये सिस्टम डिवाइसेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम डिवाइसेस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आप इनमें बहुत सारा काम कर सकते हैं। आप तफसील मुकम्मल तो आपको नहीं बता सकती, वैसे मैं आपको एक छोटा ये सिस्टम टाइमर है। जैसे अगर आपके बायोस का टाइमर या आपको बार बार रीस्टार्ट होने पर आपको ये टाइमर एरर देता है कि अपडेट टाइम या, तो फिर आप इसे डिलीट करेंगे और दोबारा जब आप इसे खुद बहुत रीस्टार्ट करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, तो उससे आपकी टाइमिंग इश्यू का जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा रिमोट सेटिंग है, यहाँ से रिमोट टैब में आप यहाँ पे देखें, आप अलाउ कर सकते हैं रिमोटली अलाउ दिस कंप्यूटर, कि आप दूसरे किसी जगह से आप इस कंप्यूटर को अलाउ कर सकते हैं एक ही नेटवर्क में या बाहर से। अब जैसे मैंने बाहर से इसको लॉगिन किया हुआ है, अगर ये यहाँ पे डोंट अलाउ होता तो मैं यहाँ से रिमोटली इसे लॉगिन नहीं कर सकता विंडो 10, ठीक है। मैं आपको तो ये है यहाँ पे अब स्पेसिफिक यूज़र्स को आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, इसके बाद ये पे सिस्टम प्रोटेक्शन है, यहाँ पे आपने सिस्टम प्रोटेक्शन के हवाले से आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होता है सिस्टम रिस्टोर कैसे करते हैं। पहले उससे आपने एक जो सेटिंग्स ही कॉन्फ़िगर करके आपने एक डेट आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस डेट को आप कौन सी डिवाइस आपने उसे करना है, रिस्टोर करना है। जब आप क्रिएट करेंगे तो फिर आप डेट देंगे, फिर जब आपका सिस्टम प्रॉब्लम आएगी तो आप उस डेट तक आपको मालूम है, जहाँ पे जितने आपने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किए हुए हैं उस हवाले से आप यहाँ पे फिर उसे रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यह है आपका रिस्टोर। यहाँ से एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ से आप जो है इसमें आपने दो तीन चीज़ें हैं, एक में एक यूज़र प्रोफाइल्स होता है, ये परफॉर्मेंस होता है, ये स्टार्टअप एंड रिकवरी। यहाँ से आप जो अगर दो तीन विंडो आप कौन सा उसको वो करना चाहते हैं, ठीक है। ये यूज़र प्रोफाइल्स हैं, यहाँ से आप ये थोड़ा लेट खोलेगा, जब आप इसे खोलेंगे, ठीक है,
तो यहाँ से आप यूज़र्स की जो प्रोफाइल एक्स्ट्रा प्रोफाइल होते हैं आप उन्हें डिलीट करेंगे। ठीक है, ये खुलता है, हम तक आते हैं, इसके बाद हम दूसरे दफ़ा फिर जाते हैं यहाँ पे तब तक खुलने से। ठीक है, ये हमने आपको ये बताया था एक तरीका। दूसरा तरीका आपने जिस तरह लेट से आप इस पे हैं, यहाँ पे आ गए हैं, ये विंडोज़ वगैरह हैं। ठीक है, आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी में, तो आप फिर वहाँ पे दोबारा चले जाएंगे। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं सिस्टम्स का नाम कैसे देखना है आपने। ठीक है, ये दो तरीका हो गए। एक तरीका ये कि विंडो प्लस पास ब्रेक की, विंडो प्लस पास ब्रेक की करेंगे तो आप इसके शॉर्टकट से आप इसके दोबारा ये विंडो प्रॉपर्टीज़ में पहुंच जाएंगे। आप यहाँ से इजीली, ये शॉर्टेस्ट वे है और फास्ट वे है आप यानी कि आप इसको करने का। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद अगर हम देखें एक तरीका और है, अगर आप यहाँ से जाते हैं, इस सेटिंग में जाते हैं आप। ठीक है, तो सेटिंग में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आपको ये सिस्टम टैब्स है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप अबाउट में जाएंगे ना। ठीक है, अबाउट में जब आप जाएंगे तो फिर आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि भाई आपका ये कौन सा कंप्यूटर है। ठीक है, ये देखें डिवाइस नेम है, ये आपकी इंस्टॉल मेमोरी है, यहाँ से आप रीनेम कंप्यूटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखें आपको सब चीज़ें आपको यहाँ से प्रोडक्ट की आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, बिट लॉकर सिस्टम इसमें होता है। एक बिट लॉकर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप अपनी जो किसी भी डिवाइस को लॉक कर सकते हैं इसमें, और इसकी की किसी दूसरी जगह पे रख सकते हैं आपके, ताकि कोई इसे आपके उस ड्राइव को लॉक करके उसकी आपकी चीज़ें ना देखे। ठीक है, इसमें ये टैबलेट मोड में मल्टीकास्टिंग है, प्रोजेक्टिंग दिस पीसी है। ठीक है, ये बहुत सारी, ये रिमोट डेस्कटॉप है। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपको यहाँ से आपको मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखें पावर एंड स्लीप, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन एक्शन है आपका, यहाँ से नोटिफिकेशन आप ऑन ऑफ कर सकते हैं ये किस का। ठीक है, जो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, तो इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। मैंने आपको वो बताना था कि किस तरह मैंने 3-4 तरीके आपको बता दिए हैं सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी चेक करने की। ठीक है, तो इसे फिर हम बंद करते हैं अभी फ़िलहाल। ये है आपका जो भी है COD ड्राइव्स हैं आपने। ठीक है, लेट्स से अगर आपने यहाँ पे ट्रबल शूट करना है अपनी ड्राइव को। ठीक है, उसके भी एक तरीका यहाँ से ये है कि प्रॉपर्टी में जाएं, C पे क्लिक कर रहे हैं या D पर क्लिक करेंगे जैसे हमने। ठीक है, यहाँ पे एक तो है डिस्क क्लीनअप। जब इसे डिस्क क्लीनअप करेंगे तो आपकी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा कि आपने ये कौन सी चीज़ें देखें, ये आपने सेलेक्ट करना है कहाँ ये आपका जो भी वो टेम्प फाइल रिसाइकल्स बिन्स हैं। देखें अभी ये 690 हो गई हैं टेम्परेरी फाइल्स, ये 700 हो गई हैं। ठीक है, अगर आप इसे क्लीन अप सिस्टम फाइल करेंगे यहाँ से भी हो जाएगा। अब ओके करेंगे तो यहाँ से भी वो आपको डिलीट फाइल्स का ऑप्शन देगा। ठीक है, ये आपकी फाइल्स डिलीट कर रहा है, क्लीन कर रहा है आपके सिस्टम को, इससे सिस्टम आपका फास्ट होगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से जब आप टूल्स में जाएंगे ठीक है, टूल्स में जाएंगे तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि ये देखें, इस पर आप क्लिक करेंगे। असल में यू नीड टू स्कैन दिस ड्राइव, ये अभी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, कि इसे हम अभी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये टाइम लगाएगा स्कैनिंग में। तो ओके, इसे हम अभी कैंसिल करते हैं। ठीक है, 40 मिनट्स। ओके, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा फिर। ठीक है ना, तो ये है आपके, यहाँ से आप किसी भी यूज़र्स को आप उसमें दे सकते हैं, पर्टिकुलर परमिशन दे सकते हैं आप। यहाँ से उसे आप एक्सेस दे सकते हैं कि इसको आपको D ड्राइव या C ड्राइव या इस तरह ज़्यादा यूज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपके बहुत सारे यूज़र्स आपके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं परमिशन, आप उसकी फुल कंट्रोल देना है, मॉडिफाई देना है, रीड एग्जीक्यूट देना है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हैं। यहाँ से आप कोटा सिस्टम आप कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी यूज़र्स को कोटा देंगे तो जो भी आप शेयरिंग कितने आप उसे कितने GB या कितने उसको देना है जब आप फाइल को शेयर करते हैं वहाँ पे। ठीक है, यहाँ से कोटा एंट्री होंगी, यहाँ से आप उसे
यहाँ पे आप उसे जो भी ऐड करते जाएंगे, कोटे के जितने भी आएंगे यहाँ पे आपका आता जाएगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पे उसे मैनेज कर सकते हैं आप, किसी को ज़्यादा भी दे सकते हैं, किसी को कम भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका कोटा सिस्टम मैनेजमेंट, ये आपको सर्वर लेवल पे जाकर समझ आएगा जब आप फाइल सर्वर्स को या शेयर करेंगे, कोटा सिस्टम देंगे, और या एक्टिव डायरेक्टरी से आप कोई ड्राइव करके उसे वहाँ से आपने उस देखेंगे सर्वर लेवल के काम पे आपको यूज़ आएगी। तो ये चीज़ें हैं इसमें, ये आ गई, ठीक है। तो हम कहते हैं इसे ओके, ये शेयरिंग है, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। एडवांस शेयर जाके आप कोई भी सी को एक्चुअली कोई शेयर नहीं करता ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि सी आपकी मैसेज होती है, लेकिन फिर भी आप यहाँ शेयर करेंगे और उसके बाद आप उसे नाम देंगे, परमिशन देंगे यहाँ से, ठीक है। तो हम इसे शेयर नहीं करते, ठीक है, इसे क्लोज़ करते हैं। ये है आपका। अभी यहाँ पे सी में हम जाते हैं, सी में हम जाते हैं तो यहाँ पे देखें ये विंडोज़ है, ये यूज़र्स हम जाते हैं। अब देखिए ये मैंने आपको पहले बताया था कि यूज़र्स, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि वो खुल रहा है, तो वो हम देखते हैं, अभी खुल गया होगा, ठीक है। ये है जो पहले आपने देखा था, मैंने उसे आपको कहा था कि यूज़र प्रोफाइल है ये। अभी यहाँ पे भी यूज़र्स हैं सेम, और यहाँ पे भी सेम यूज़र्स हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से डिलीट करेंगे अगर किसी यूज़र्स प्रोफाइल को, तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो यूज़र उसके रजिस्ट्री में रहेगा, लेकिन जब आप उसे रीस्टार्ट करेंगे, दोबारा लॉगिन करेंगे, तो आपको यहाँ पे एरर देगा इधर नोटिफिकेशन में कि यू आर लॉगिन विद अ टेम्पररी प्रोफाइल। जो भी डाटा आप सेव करेंगे वो आपके अपॉन द रीस्टार्ट इट विल बी रिमूव। तो ये इसका यहाँ से डिलीट करने का ये नुकसान होता है। आपने इसे जिस प्रोफाइल को भी डिलीट करना है, आपने अगर आप डोमेन पे काम कर रहे हैं या बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं, तो आपने उसे यहाँ से डिलीट करना है। यहाँ से आप रिमूव करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट का जाएगा। यहाँ पे वो बताएगा कि प्रोफाइल्स कितनी जगह ले रहे हैं, कोई 400 MB, कोई 600, कोई GB में लेगा, कोई 200, 500 GB, 1000, जितना भी है आपने यहाँ से डिलीट करना है, याद रखें, ठीक है। आप एडमिनिस्ट्रेटर को और उसको डिफ़ॉल्ट उसको नहीं यूज़ डिलीट करेंगे, बाकी जो भी एक्स्ट्रा प्रोफाइल है, जैसे आप समझते हैं कि ये कंप्यूटर से बंदा जा चुका है, इसे यूज़ नहीं करता, आप उसे यहाँ से डिलीट करेंगे, या फिर रजिस्ट्री में जाकर वहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं आपको वहाँ में इसमें बताऊँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको हमेशा जो प्रोफेशनल लेवल पे जो काम करते हैं लोग, वो यहाँ से रीड करते हैं, तो बाद में उन्हें टेम्प्रोरी प्रोफाइल्स का वो इश्यू आता रहता है। ये इसलिए उनकी समझने का बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये है आपकी कुछ थोड़ी सी यहाँ से जो यूज़र लेवल पे मैंने आपको बताई थी। अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में देखें, इसमें ये आप देखें ये टास्क बार है, ठीक है। इसमें इंटरनेट यानी ये है आपका टास्क व्यू, ये आपने शायद पिछली वीडियो में नहीं देखोगे। यहाँ से इसका क्या होता है कि आप जितनी विंडो खोलते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप, मल्टी डेस्कटॉप आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसमें ये होता है आपको, जब आप एक डेस्कटॉप यहाँ करते हैं, दूसरा तीसरा जो भी आप देखना चाहते हैं, फिर वहाँ पे आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फाइल क्लोज नहीं करना पड़ता, आपके यहाँ पे वो एक्टिव रहते हैं। आप किस वक्त भी जो सी फाइल जो खोली हुई है आपने मल्टी उस डेस्कटॉप में आप खोलेंगे, बहुत सारे डेस्कटॉप खोलेंगे, आप उन्हें एक एक करके न्यू फाइल यहाँ पे देखते हैं, इसको करना है, जिस पे भी आप काम करना है, सेम टाइम में आप बहुत सारे डेस्कटॉप पे आप काम कर सकते हैं। इससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपको बार बार खोलना, फाइल बंद करना नहीं होगा, या बहुत सारी चीज़ें आपको अवॉइड आप कर सकते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद हम देखें ये देखें, ये पक्षी जो बनी हुई है, ये बैग, या इसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर कहते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें मिल सकती हैं जो आपको फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पेड भी हैं, फ्री भी होती हैं। तो ये आपको आपके लिए ये बहुत आसानी की है माइक्रोसॉफ्ट ने, जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बिल्ट इन स्टोर बना के यहाँ पे दे दिया है। अब इसे खोलने में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद हम इसे खोल के देखेंगे, ये खुल गया है, ठीक है। नाज़रीन, किसी चीज़ को भी अगर आप कोई सिखा रहा है तो आप कभी भी उस सीखने वाली चीज़ को अवॉइड ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। तो कभी आप कोई पूछे भी अगर आपसे कि आपको ये चीज़ आती है या नहीं, तो आपने एकदम कहें कि नहीं, क्योंकि उससे आपको सीखने में मज़ीद नई चीज़ें मिल जाती हैं। इसलिए किसी चीज़ को आप अवॉइड मत करें, सीखने के अमल को मत रोकें, ये आपके इल्म में इजाफे का बायस बनता है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको वो सिखाता है, ठीक है। ओके, ये अभी खोल रहा है, तो उस तक हम एक दो चीज़ और आपको बता
ओके कि रिफ्रेश, इसमें इंटरनेट का मसला है, ठीक है, इंटरनेट का मसला है शायद, ये इस वजह से ये नहीं हो रहा। ठीक है, अभी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने रिमोटली लॉगिन किया हुआ है तो वहाँ से फिर इसका इंटरनेट नहीं चलेगा। तो यहाँ से आपको मैं बेसिकली आपको ये आप फिर भी देख लेंगे, आपको यहाँ पे ऐप मिलेंगे, VLC प्लेयर, दूसरी तीसरी फ्री ऐप गेमिंग्स आपको मिलेंगी, जिससे आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको आप खुद चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अभी यहाँ नहीं खोल रहा इसलिए कि इंटरनेट का मसला है, मैं रिमोटली यहाँ से वो फिर इसका इंटरनेट नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये आपने ख़ुद प्रैक्टिस करके देख लेना है, बहुत आसान है ये, लेकिन ये नई चीज़ है। तो बंद करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी कि थोड़ा सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाके हम आपको बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में जब आप ये करते हैं, विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो आपको अकाउंट लॉगिन विद द माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स आपको ये बताया जाता है। वहाँ पे आप फिर उस वक्त आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लॉगिन नहीं होते, बल्कि दूसरे से, अगर आपके वो नहीं है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन से एक मतलब ये होता है कि जिस ईमेल से आप लॉगिन होंगे तो बार बार आप जब उस पर लॉगिन होंगे, अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है तो उसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना, इसलिए इस तरह देखिए, अभी ये मैं लोकल यहाँ के एडमिन से लॉगिन हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे आप जो भी अपने क्रिएट वगैरह पिक्चर वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे लॉग इन टू, यहाँ पे है कि आप लॉग इन टू माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। ठीक है ना, यहाँ से भी आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखें बहुत सारे ईमेल ऑप्शन है, ये है, जैसे यहाँ से आपने एक्सेस वर्क और स्कूल। ठीक है, यहाँ से आपने करना है। उसके बाद आप यहाँ से फिर कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं अगर नहीं है। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं आप। उसके बाद आपने यहाँ पे और देखें सिंक्रोनाइज योर सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, साइन इन ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप अभी के लिए भी नेटवर्क नहीं है मेरे पास, तो इस पर इंटरनेट नहीं चल रहा, तो मैं आपको बताता अभी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है ना, आप यहाँ से ये चीज़ें आप इसमें जाके आप कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट से लॉगिन होंगे तो फिर आपका ये जो है ना, यहाँ पे लिखा जाएगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ईमेल से आप लॉगिन हो चुके हैं। लेकिन उसका मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप उसको फिर पासवर्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। विंडो को पासवर्ड ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन हॉटमेल, जीमेल, ये दूसरा, इसका पासवर्ड आप ब्रेक नहीं कर सकते, ये आपको बहुत प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, ये आपको बताते हैं कि मैंने आपको ये बताना है कि किस तरह इसकी आप की किस तरह चेंज कर सकते हैं, की किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। उसकी 2-3 तरीके आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले ये आप रन में जाएं। ठीक है, रन में जाके आपने क्या करना है, CHANGPK.exe। ठीक है, ये आपने लिखा। ठीक है ना, यहाँ पे आगे आपका कि भाई आप विंडो एक्टिवेशन करना चाहते हैं। ठीक है, आपने वो देखें, वो आपकी ये जगह, यहाँ आपने चेंज प्रोटोकॉल की करना है। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये है कि आप ये विंडो प्लस पॉज ब्रेक करेंगे, उसमें शॉर्टकट करते हुए उसमें जाएंगे, यहाँ पे है चेंज प्रोडक्ट की। ठीक है, यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ से भी आपको वही ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये हो गए आपके 2 ऑप्शन। ठीक है ना, एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह करना है। आप जाते हैं लेट्स से यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से सर्च में SLUI, ठीक है ना, 3, ये आ गया। देखें आपने यहाँ जाके ये की आ गया, SLUI स्पेस 3। आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपका ये ऑप्शन आपके पास आ गया। तो ये आपके बेहतरीन, यानी आप जिस तरह भी, जितने प्रोफेशनल तरीके से आप जब करेंगे, जब आप किसी जगह पे जाते हैं तो आप प्रोफेशनल तरीके से जब आप काम करते हैं, शॉर्टकट्स को यूज़ करते हैं, तो दूसरा इंसान समझता है कि ये बंदे के पास टैलेंट है, बंदा एक्सपर्ट है। तो ये चीज़ें जो आपको, ये आपको उस वक्त काम आएंगी। ठीक है, तो ये आपने समझना है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वीडियो लॉन्ग हो रही है, लेकिन मैं फिर उसके बाद आप मज़ीद आपके तावन से इंशाल्लाह मैं ऐसे आगे बढ़ाऊँगा।
ठीक है ना। आपने किस तरह रिमोटली दूसरे कंप्यूटर को शट डाउन करना है। आप नेटवर्क में हैं, आपने दूसरे कंप्यूटर को शट डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे शट डाउन, ठीक है, स्पेस आई, ठीक है। जब ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपने रिमोट कंप्यूटर्स का नाम ऐड करना है, ठीक है। लेट्स से T-0003 में ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी वो आना नहीं, ठीक है। तो ये देखें आपने अब उसको रीस्टार्ट करना है, शट डाउन करना है, ठीक है। कितने टाइम के बाद करना है यहाँ पे आपने ये देख लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन है शट डाउन या रीस्टार्ट, ठीक है। मैं आप इसको आपको ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इस तरह आपने वो करना है, ठीक है। यहाँ पे आप बता सकते हैं रीज़न वाई, ठीक है ना। ये आप देखें किया आपका कमेंट्स यहाँ पे वो ओके हो गया, ठीक है। आप ऐसे कर देते हैं, ठीक है। 30 सेकंड के बाद आप ये मशीन जो है ना ये रीस्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसको आप चेक भी कैसे कर सकते हैं कि आप लेट से CMD, ठीक है, पिंग ES 30-0003-T, ठीक है। अभी ये पिंग हो रहा है, ठीक है ना। जब वो होगा तो रिस्टार्ट होगी तो आप देखेंगे इसकी जो पिंग जो है ना ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और बाद में जब रीस्टार्ट होगा तो फिर वो होगी, ठीक है। 30 सेकंड के बाद ये मच्छर होगा। आप अपने कंप्यूटर को किस तरह शट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे शट डाउन, ठीक है, शट डाउन स्पेस F। जब आप F प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, इमीडिएटली। ये आपको ये चीज़ें आपने देखनी है कि अभी इसको मैं करूँगा तो शट डाउन हो जाएगा, लेकिन आप अपना करके जब देखेंगे स्पेस शट डाउन स्पेस F, जब ये करेंगे तो आपका कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके मेरा ख्याल है कि आज की इतनी काफ़ी होंगी। देखें ये टाइम आउट आ रहा है आपका, ठीक है। जो रिमोट कंप्यूटर है वो क्या हो रहा है, देखें रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ठीक है। तो इस तरह आपने रिमोट कंप्यूटर्स को आपने यहाँ पे बैठ के अपने ऑफिस में बैठकर आपने रीस्टार्ट कर देना है एक शॉर्ट कमांड से। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ वक़्त आपकी जो ये शॉर्ट्स जो है ना ये आपकी एक्सपर्टीज़ को बताती हैं। जब आप इंटरव्यू में या किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो आपको ये चीज़ें आपके काम आती हैं। ये देखें अब ये आके दोबारा अभी वो रीस्टार्ट हो गया है, रीस्टार्ट हो रहा है, यानी दोबारा ऑनलाइन हो चुका है। ये आपकी वो देख लें आपका बता रहा है पिंग आप किसी कंप्यूटर को देखने के लिए करते हैं कि भाई वो ये आपको कमांड में आपके आगे चल के बताऊंगा कि आपने देखना है कि वो कंप्यूटर लाइव है कि नहीं, कंप्यूटर ऑन है कि नहीं, ठीक है। तो इससे आप जो है ना आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, फिर दोबारा अभी थोड़ी देर में फिर आप होगा सही तरह। तो ये आपको बताना मकसूद था। नाज़रीन आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैं मज़ीद वीडियो विंडोज़ की, सर्वर्स की और मज़ीद नेटवर्क रिलेटेड वीडियोज़ आपके सामने पेश करूँगा और आपका ताउन दरकार है। उम्मीद है कि आप अपना ताउन देंगे, अपना मेरे सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को और साथ में मेरे वीडियोस को लाइक और व्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह।